सही समय पर सही निर्णय। तुम्हारी शादी को 4 साल होने को आए हैं। अब एक बच्चा पैदा कर लो, शेफाली की माँ ने कहा। शेफाली ने मुंह बनाते हुए कहा, उफ मम्मी फिर शुरू हो गई। 4 साल शादी को हो गए तो क्या? इट एजेंट मैटर। अगर अभी तक शादी नहीं की होती क्या तब भी यही कहती? नहीं ना। वैसे भी तुम्हें अभी बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। शेफाली की बात काटते हुए उसकी माँ मीनाक्षी ने कहा, मैम माँ हूँ इसलिए कह रही हूँ। कभी कभी किसी फैसले में ढील नहीं करनी चाहिए, वो भी कुदरती फैसलों में। एक कर लो बच्चा। उफ मम्मी बस भी करो। आप भी और औरत की तरह नैरो माइंडेड होती जा रही है। मैं कब मना कर रही हूँ, बच्चा नहीं करूँगी। बस कुछ के साल और मैं और विभूति थोड़ा और सेटल हो जाए, बच्चे को वक्त दे सके, अपने बच्चों को सब वह दे सके वो चाहे। ऐसा बच्चे करने का क्या फ़ायदा जिन्हें हम कुछ ना दे सके। शेफाली ने थोड़ा अहम दिखाते हुए कहा। यह सब सुनकर उसकी माँ ने बहस करना सही नहीं समझा और चुप हो गई। 6 साल बाद अपने हाथ में मेडिकल रिपोर्ट लिए शेफाली अपनी बारी में इंतज़ार करते करते अब अपनी माँ की बातें सोचने लगी और उसकी आंखें झलक उठी। तभी विभूति आकर उसके पास बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते हुए बोला, कुछ भी नेगेटिव मत सोचो। यह इस बार इस शहर बच्चा नहीं करूँगी। बस कुछ यह इस शहर के बेस्ट गायनी हैं जिसके कंसीव करने के रेयर चांस होते हैं, वो भी यहाँ के कंसीव करके जाते हैं। विभू हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, हम लोगों तो बस करियर एरिडेट रहे, बच्चा पैदा करने की बात को कभी सीरियस लिया ही नहीं। कोई बड़ा कहता भी तो अभी क्या जल्दी है कहकर टाल जाते थे। मुझे तो अब खुद पर गुस्सा आ रहा है। बन गई मैं मैनेजिंग डायरेक्टर, मिल गई ना सारे जहाँ की खुशी। पागल थी ना उस समय, फितूर था सिर पर करियर के उस मुकाम पर पहुँचूं जहाँ सिर्फ स्टेट्स हो, पैसा हो। और अब शेफाली आगे बोलती तब तक कंपाउंडर ने आवाज़ दी, नेक्स्ट मैसेज। शेफाली अपना नाम पुकारे जाने पर शेफाली और विभव अंदर गए। गायनी बोली, आपकी टेस्ट रिपोर्ट देखी, कोई मिसकैरेज हुआ है क्या? विभव बोली, मिसकैरेज तो नहीं पर 2 बार एबॉर्शन करवाना पड़ा। गायनी फिर बोली, कोई प्रॉब्लम्स या ऐसे ही एबॉर्शन करवाया? शेफाली झेपती हुई बोली, मैं थोड़ा सा उस समय मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। वर्किंग वुमेन हूँ इसलिए अब बेबी चाह रहे हैं पिछले 1 साल से, पर कंसीव नहीं हो पा रही हूँ। सब समझकर मेडिकल रिपोर्ट बंद करके गायनी बोली, अब आपको 8 साल बाद बच्चा पैदा करने की याद आई? पहली गलती तो आप लोगों ने की, दूसरी सबसे बड़ी गलती अबॉर्शन करा के, वो भी 2 बार करा के। इसी कारण अब आपका बच्चा नहीं ठहर रहा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आप माँ बने। आप यह टैबलेट्स और डाइट प्लान फॉलो कीजिए और सबसे बड़ी बात, मनोबल मत गिरने दीजिए, तनाव मत पालिए। विभूत और शेफाली घर आ गए। करीब महीने भर बाद शेफाली के दिन चढ़ गए। वह बहुत खुश थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने हिदायत दी और ध्यान रखने को कहा। होनी को कुछ और मंजूर था। शेफाली नहाते वक्त बाथरूम में पैर फिसलने से गिर गई और साथ ही गर्भ भी। शेफाली सैयार सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके साथ रहने के लिए उसकी मम्मी घर आई और बेटी को संभालते हुए बोली, ईश्वर ने चाहा तो फिर माँ बनेगी, तुम्हारे घर की किलकारियाँ गूंजेगी। मीनाक्षी जी अपनी बेटी की देखभाल एक छोटी सी बच्ची की तरह कर रही थी, खाने पीने का पूरा ख्याल रखती, साथ साथ उसे मोटिवेट करती, पार्क ले जाती। विभूत भी अब उसे कंपनी का काम नहीं सौंपता था। धीरे धीरे शेफाली अवसाद से बाहर निकल आई। एक दिन विभूत बोला, शेफाली कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, तू अब वेटर फील कर रही हो तो ऑफिस इतना कहते ही शेफाली बोली, प्लीज़ ऑफिस का नाम मत लो। यह सुनकर विभूत ऑफिस चला गया। माँ के प्यार दुलार केयर से शेफाली 2 महीने बाद फिर गर्भवती हो गई। शेफाली अब अपना पूरा ध्यान रखती। अब
वह बच्चे से जुड़ाव महसूस करने लगी। मीनाक्षी जो अपनी बेटी का पूरा ध्यान रख रही थी, शेफाली अपनी माँ से वही प्यार व दुलार पा रही थी जैसा बचपन में पा रही थी। सोचने लगी, संतान कितनी भी बड़ी क्यों हो जाए, एक माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं। वह भी अपने बच्चों का ऐसे ही ख्याल रखेगी। डॉक्टर की सलाह और माँ की देख रेख से वह 7वें महीने लग गया। एक दिन अचानक शेफाली बाथरूम में जोर से चिल्लाने लगी और उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन का आदेश दे दिया। गायनी विभूत से बोली, आप फॉर्मेलिटी पेपर में साइन कीजिए, माँ बच्चे को किसी एक को बचा पाएंगे। यह सुनकर विभूत फक 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 के रो पड़ा और रोते हुए बोला, मम्मी जी, कितने मन्नतों के बाद एक खुशी मिली थी और देखो कैसा ग्रहण लग रहा है। बहुत खुश था। यह कहकर वह रो पड़ा। काफ़ी कठिन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने दोनों जच्चा बच्चा को बचा लिया। डॉक्टर बाहर आकर बोली, बधाई हो, बेटी हुई है। बच्ची प्रतित्व मैच्योर है, इसलिए इसके समुचित विकास के लिए यह बच्ची यहीं रहेगी। शेफाली आज अपने बच्चे को हाथ में लेकर बहुत खुश थी। आज उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज एक माँ का इंतजार पूरा हुआ था। वह मन ही मन माँ, डॉक्टर और ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। दोस्त, यह हमारे समाज में बहुत को मिल रहा है। कामयाबी महिलाएं अपनी करियर को ज़्यादा अहमियत दे रही हैं, पर समय निकालने पर वह संतान सुख से वंचित हो रहे हैं। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी? सही समय पर सही निर्णय। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आए। थैंक यू सो मच।